जय श्री कृष्णा। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी के लिए ये त्योहार बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद लेकर आए। ये त्योहार इसलिए बहुत ज्यादा विशेष होता है क्योंकि इस दिन एक तो गणेश चतुर्थी होती है, कार्तिक मास में आने वाली चतुर्थी पर ये जो चौथ आती है इसे करवा चौथ भी कहते हैं। इस दिन माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ पार्वती से आप अपने अखंड सौभाग्य के लिए आप जन्म जन्मांतर तक अपने पति की संगनी बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इसलिए भी एक विशेष चीज होती है क्योंकि चंदा मामा से यानी कि चंद्रमा से हम अपने अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो समस्त देवी देवता धरती पर हमें आशीर्वाद देने के लिए चंद्र देवता के साथ आकाश से फूलों की बरसात कर रहे हों। जैसे कि हम आज उनसे सर झुकाकर जो भी मांगे वो हमें वो सब कुछ प्रदान करें। त्योहार का दिन है तो कुछ चीजें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी और त्योहार पर कुछ चीजों को आपको उपाय के तौर पर भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी बताती हूँ। अगर हमने कभी भी जाने अनजाने मन वचन या कर्म से कोई गलती करी होगी तो आज चौथ माता उससे हमारे ऊपर आशीर्वाद देकर खत्म कर देंगी। आपको आज कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके लिए ये बहुत पावन पर्व है। यह आपके जीवन में अखंड सौभाग्यवती होने का एक बहुत बड़ा वरदान है। आज के दिन आप जागृत कलर्स ही पहनिएगा, जैसे कि पिंक, मैजेंटा, लाल, गुलाबी, इसी तरह के जागृत रंग पहनिएगा। अगर आप कोई भी पीले रंग का, हरे रंग का कैसा भी कपड़ा पहनते हैं तो उसके ऊपर एक लाल रंग की चुन्नी ओढ़ लें। लाल रंग का एक आप वस्त्र जब धारण कर लेते हैं तो ये सौभाग्य का रंग हो जाता है और वैसे भी लाल रंग चीजों को खींचने वाला होता है। सुबह प्रातः सूर्य उदय से पहले सिरगी खाई जाती है जो कि सास अपनी बहू को देती है। आप सिरगी खाने के बाद सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप सिरगी खा लेंगे, क्योंकि इस बार रविवार पर करवा चौथ आ रही है और इस दिन आने वाली करवा चौथ चंद्रमा और राहु का संगम भी लेकर आ रही है, तो उससे आपको निजात पाने के लिए आज के दिन सूर्य को अर्घ जरूर देना है। सूर्य तेज है, सूर्य ऊर्जा है, सूर्य प्रकाश है। आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में जो भी चीजों में अंधकार आ रहा होगा, सूर्य देव के आशीर्वाद से आज उन सब चीजों से आप बाहर निकल जाएंगे। तत्पश्चात आप अच्छे से तैयार होइए, मुस्कुराते रहिए। आज के दिन रोना नहीं है। त्योहार पर तो बिल्कुल घर में रोना नहीं चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। उन्हें रोने वाली स्त्रियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। आज के दिन कोई भी बात हो, भाई कोई आपका कितना भी दिल दुखाए, बस आप मन में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को स्मरण करिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा। शाम को आप व्रत कथा करेंगे, लेकिन व्रत कथा में आज दो काम जरूर करेंगे। क्या? आप एक तो वहां पर एक सिक्का रखेंगे, 1 रुपए का, 2 रुपए का या 5 रुपए का एक सिक्का रख देंगे और व्रत कथा के बाद आप अपनी मांग में सिंदूर इसी सिक्के से भर लीजिएगा। जब रात्रि में आप चंद्रमा को अर्घ दें, जब आप रात्रि में चंद्रमा को जल चढ़ाएं और चलनी में से उन्हें देखकर अपने पति देव को देखें, तो इसी सिक्के पे लगा हुआ सिंदूर आप अपने पति देव के सिर पर जरूर लगा दीजिएगा। पति आपके पीछे अगर आज मोहित ना हो जाए तो बताइएगा। पति देव का प्रेम पाने का बहुत छोटा सा और बिना कुछ करे उपाय बता रही हूँ, जरूर करिएगा। अगर आपके पति किसी और के साथ भी हैं जिनके कारण आपके जीवन में बहुत तहलका है, बहुत ज्यादा संग्राम है, तो आप क्या करेंगे? चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप वहीं पे खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। उस स्त्री का नाम लेंगे और 7 बार बोलेंगे ओम फट ओम फट ओम फट।
चंद्रमा से आप आज की रात्रि ये विनती करेंगे कि बस मेरे सुहाग पर मेरा अधिकार हो, मेरा पति सिर्फ मेरा हो, उसे कोई और मुझसे ना छीन पाए। अपने घर के मुख्य द्वार पर रात को सोने से पहले कपूर जलाना आज की रात्रि बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने घर के मंदिर के अंदर आप आज एक लोटे के अंदर थोड़ा सा जल डाल के रख दीजिएगा और उसके अंदर कुछ चावल के दाने डाल दीजिएगा। अगले दिन सुबह आपको इसी जल से स्नान करना है। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। पति पत्नी के प्रेम को आज के दिन बढ़ाने के लिए अपने बेडरूम में रेड रोजेस जरूर रखिएगा, लेकिन नकली नहीं चाहिए, असली रोजेस चाहिए। चाहे एक ही रखिए पर रखिएगा जरूर। गुलाब की पत्तियां रखें तो बहुत अच्छी बात है। अपने कमरे को बहुत अच्छी से सजाइएगा। देखिए, पति पत्नी के लिए उनका बेडरूम उनकी दुनिया होता है। पति पत्नी के संबंध में सबसे ज्यादा कार्य और सबसे ज्यादा भूमिका उनका कमरा ही निभाता है, क्योंकि वही एक सबसे बड़ी जड़ होता है उस रिश्ते को जोड़े रखने की। वही समय होता है जब आपका पति आपके पास, सिर्फ आपके पास होता है। उस कमरे को आज के दिन सजाना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन बेडशीट बिल्कुल भी काले रंग की, नीले रंग की, भूरे रंग की, डार्क कलर्स की बिल्कुल मत लगाइएगा। बहुत लाइट कलर की बेडशीट अपने कमरे में जरूर रखिएगा। रात को सोने से पहले एक लोटे के अंदर 7 काली मिर्च, 7 लौंग और थोड़ा सा कपूर डालकर सो जाइएगा। अगले दिन सुबह उठकर ये सारा का सारा सामान पानी के साथ बाहर फेंक दीजिएगा, लोटे को लाकर धो लीजिएगा। ऐसा करने से आप दोनों के बीच अगर मन मुटाव रहता है, अगर आप दोनों के बीच कड़वाहट रहती है, एक दूसरे से नोक-झोंक बहुत रहती है, तो ये सब समाप्त हो जाएगा। आज के दिन माँ गौरा के मंदिर में 9 लाल चूड़ियाँ और 9 बिंदियाँ जरूर दान करके आइएगा। आज के दिन माँ को लाल चुनरी चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी कोई गलती हो जाती है, कभी हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, जाने अनजाने में, अज्ञानता में हमें पूजा का ज्ञान नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं आपको एक बहुत सरल सा उपाय बता रही हूँ। थोड़े से चावल ले लीजिएगा, उसके ऊपर 11, 21 या 51 रुपए रख दीजिएगा। थोड़ी सी उसके ऊपर हल्दी बुरक दीजिएगा और फिर उसके ऊपर एक सुहाग का कोई भी सामान रख दीजिए, चाहे चूड़ी रख दीजिए, चाहे बिछिया रख दीजिए, चाहे आप बिंदी, चाहे सिंदूर, जो भी आप कर सकते हैं आसानी से, सरलता से, वो आप रख दीजिए। और किसी भी मंदिर में जाके वहाँ की पंडिताइन को आप वो अगले दिन जरूर दे आइएगा। उनके चरण स्पर्श करिएगा और उनके सामने ये बोलिएगा कि मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। जिनके पति उनसे दूर रहते हैं, वो साथ नहीं रहते, उन स्त्रियों को व्रत तो बहुत खुशी खुशी करना है, ठीक है, फोटो देखकर ही आज व्रत तोड़ेंगे, परंतु व्रत बहुत मन से और प्रसन्नता से करेंगे। रात को सोने से पहले आप अपने हाथ पर लिख लेंगी श्रीम 5, श्रीम 5। ऐसा लिख, 5 नंबर बोल रही हूँ मैं, श्रीम 5, श्रीम 5। ऐसा आप किससे लिखेंगी? लाल रंग के पेन से लिखेंगी। ऐसा लिखने से एक तो आपके पति आपकी तरफ खींचते चले आएंगे और दूसरा आपको उनका प्रेम भरपूर प्राप्त होगा। आज के दिन जब आप शाम को पूजन करने बैठें तो आप अपने पल्ले का जो आपका ये छोर होता है ना, इस पल्ले से करवे को जरूर 7 बार इस तरीके से घुमाइएगा और उसके बाद इस पल्ले को अपनी दोनों आंखों पे लगाकर अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिएगा। ऐसा कहते हैं कि ये करने से आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। आप जब भी पूजा करने बैठे हैं बहुत खुश मन से बैठिएगा, कोई गिले, कोई शिकवे, कोई शिकायत मत रखिएगा। आज के दिन वैसे तो बहुत सुंदर सुंदर मेहंदियां लगवाती हैं औरतें अपने पैरों में, अपने हाथों में, यहाँ तो बहुत रिवाज है, परंतु बस एक छोटी सी चीज मैं आपसे अनुग्रह जरूर करूंगी।
आज अलते का बहुत महत्व होता है और अलता लगाने से आपके जीवन में पति का प्रेम भरपूर आता है। तो आज के दिन अपनी हथेली के बीचम बीच चाहे एक डॉट ही लगाना, पर अलते का जरूर लगाना। अपने पैरों में अलता जरूर लगाना। पायजाब पहनना बिल्कुल मत भूलना। कहते हैं कि क्या होता है इन चीजों से, ये आपके सौभाग्य की निशानी होती है। 16 श्रृंगार के साथ जब आप व्रत पूजन करेंगे तो आपको जीवन के अंदर उसका भरपूर लाभ मिलेगा। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा।